नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं कल्पतरु यह पाठ जो कक्षा 9वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 है, इसे लेकर के उपस्थित हूं। कल्पतरु का अर्थ है जो वृक्ष कल्पनाओं को पूरा कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्पतरु यह पाठ प्रस्तुतो अयम, पहले इसमें जो निहित संधि है उसे मोटे अक्षर में लिखा हूं, उसको देख लेते हैं। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुतः प्लस अयम। नेक्स्ट इसके बाद है ये कृत्वा शब्द है, क्री धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, कृत्वा। पुनः संगृहीतो अस्ति, संगृहीतः प्लस अस्ति, संगृहीतो अस्ति। नेक्स्ट घटनाभिश्च, यहाँ पर विसर्गस्य सत्वम, इसका ये उदाहरण है। घटनाभिः प्लस च, घटनाभिश्च। स्वगृहोद्याने, स्वगृह प्लस उद्याने, स्वगृहोद्याने गुण संधि है यहाँ पर। परोपकारः शब्द है, पर प्लस उपकारः, परोपकारः, यहाँ भी गुण संधि है। नेक्स्ट सर्वोत्कृष्टम, सर्व प्लस उत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्टम, यहाँ पर भी गुण संधि है। चलिए देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत है यह पाठ। वैताल पंचविंशतिः, वैताल पंचविंशतिः, पंचविंशतिः मतलब 25, तो वैताल 25 ही। इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात, यह प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा, संपादन कर संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया है, संग्रहित कर लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः, यहाँ मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटनाभिश्च, और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्वकालतः एव पूर्वकालतः अर्थात पहले से, एव मतलब ही, स्वगृहोद्याने अपने घर के उद्यान में, अस्थित कल्प वृक्षेन, अस्थित कल्प वृक्ष के द्वारा, जिमूत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते, जिमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगते हैं, सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगते हैं। अपितु किंतु सह संसारिक प्राणिनाम, वह संसारिक प्राणियों के दुखानी अपाकरणाय, दुखों को अपाकरणाय मतलब दूरी करनाय, दूर करने के लिए वरम याचते, वर प्राप्त करते हैं। यतो ही मतलब क्योंकि लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः, लोकों में संसार में भोगे जाने वाले जो भौतिक पदार्थ होते हैं, जल तरंगवत अनित्याः सन्ति, जल तरंगवत, जल के तरंग के समान, जैसे जल का तरंग अस्थिर नहीं होता, ऊपर और नीचे होते रहता है, तो उसके समान ही अस्थिर हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, केवलम परोपकारः, इस संसार में केवल परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम, परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट है। चिरस्थायी तत्वम अस्ति, और चिरस्थायी मतलब अधिक दिनों तक अस्थायी रहने वाला तत्व है। आगे देखते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, नगेंद्र अर्थात पर्वतों का राजा, हिमवान नाम हिमालय नाम, सर्वरत्न भूमि अस्ति, सर्वरत्न भूमि अर्थात सभी रत्नों का उद्गम स्थल, अर्थात उस भूमि में सारे रत्न समाहित थे, ऐसा पर्वतों का राजा हिमालय था। तस्य शानोपरि, उसके शिखर के ऊपर, शानोह मतलब शिखर के षष्ठी विभक्ति एकवचन में शब्द है, उसके शिखर के ऊपर, विभाति, विभाति मतलब शोभते, शोभायमान है। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर शोभायमान है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, तत्र वहाँ जिमूत केतु इति, जिमूत केतु यह नाम का श्रीमान शोभा से युक्त, विद्याधरपति वसति स्म, विद्याधरपति जिमूत केतु रहते थे। विद्याधरपति ये विशेषण शब्द है, किसके लिए? तो जिमूत केतु के लिए, अर्थात जो विद्वान भी थे। आगे देखते हैं, पहले देख लें संधि विच्छेद को। कुलक्रम प्लस आगतः, कुलक्रम आगतः दीर्घ संधि है यहाँ पर। फिर बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व प्लस अंश संभव, अर्थात बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध होता है। आगे इसे देखते हैं। तस्य गृहोद्याने, उसके घर के उद्यान में, कुलक्रम आगतः कुल क्रम से आए हुए, कल्पतरु अस्थितः, कल्पतरु अस्थित था। कल्पतरु मैंने बताया पहले, जो कल्पनाओं को, जो चीज हम सोचते हैं चाहते हैं वह पूरा कर देता है, वो कल्प वृक्ष। स राजा, वह राजा, जिमूत केतु,
जिमूत केतु, तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना कर, तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से, उस कल्प वृक्ष की कृपा से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्वांश से उत्पन्न अर्थात भगवान बुद्ध के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमूत वाहन नाम के पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया। आगे देखिए, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत प्लस अनुकंपी, भूत मतलब यहाँ पर जीव, तो संधि विच्छेद सर्वभूत प्लस अनुकंपी, स्वसचिवैश्च विसर्गस्य सत्वम का ये उदाहरण है, स्वसचिवैः प्लस च स्वसचिवैश्च। फिर अभिषिक्तवान, इसको अलग अलग करेंगे तो अभि प्लस शिच प्लस अक्तवतु प्रत्यय है, यहाँ पर अक्तवतु पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती का प्रयोग होता है। देखें इसका, सह जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन, महान दानवीर, बहुत ही दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और सभी जीवों पर दया करने वाला हुआ, तस्यैह गुणैः प्रसन्न, प्रसन्न उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने सचिव अर्थात मंत्री गणों से प्रेरित होकर राजा, कालेन, कालेन अर्थात समयेन, समय से, संप्राप्त यौवनम, जब वो युवावस्था हो गया उसका पुत्र अर्थात जिमूत वाहन, तम उसको अर्थात जिमूत वाहन को, यौवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर उसका अभिषेक किया। आगे यहाँ पर देखिए, उक्तवंतः, उक्तवंतः का क्या होगा, अलग अलग करेंगे तो वच इसमें धातु है और अक्तवतु प्रत्यय है, उक्तवंतः, इसमें भी ये बहुवचन है इसलिए उक्तवंतः, एक वचन में उक्तवान, द्विवचन में उक्तवंतो और बहुवचन में उक्तवंतः। आगे योयम, ये देखिए शब्द है योयम, इसका संधि विच्छेद यह प्लस अयम, योयम विसर्ग संधि है, विसर्ग से उत्तम का उदाहरण है, तब उद्यान, ये गुण संधि है, तब प्लस उद्यान। चलिए आगे देखते हैं, कदाचित कभी, हितैषिनः पितृमंत्रिणः, हितैषियों के हितैषी लोग और पिता तथा मंत्रियों के द्वारा मंत्री लोग, युवराज्य अस्थितम, युवराज के पद पर अस्थित, तम जिमूत वाहनम अर्थात उस जिमूत वाहन को, उक्तवंतः, उक्तवंतः मतलब कहे, युवराज, हे युवराज, यह अयम सर्व कामदः, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरु, कल्पतरु है यहाँ पर सर्व कामदः, ये विशेषण शब्द है कल्पतरु का, तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु, तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में स्थित है, सह तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजे जाने योग्य है। आगे शक्रोपि, इसका संधि विच्छेद शक्रः प्लस अपि, शक्रोपि, बाधितुम, इसको अलग अलग करेंगे तो वाद प्लस तुमुन प्रत्यय, वाधितुम, तुमुन प्रत्यय 9 क्लास में सिलेबस में है, भी पढ़ने के लिए है, इसे जरूर ध्यान दें। आकर्णी, फिर नेक्स्ट है आकर्णी, आ प्लस कर्ण प्लस लियप, आकर्णी। आगे देखते हैं, अस्मिन अनुकूले अस्तिते सति, इसके अनुकूल होने पर अर्थात कल्प वृक्ष के अनुकूल होने पर, शक्रोपि अर्थात भगवान इंद्र भी, शक्र ये पर्यायवाची शब्द है इंद्र का, तो शक्र अपि अर्थात भगवान इंद्र भी, अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, हमें किसी प्रकार का वो बाधा नहीं पहुंचा सकते, एतत् आकर्णी, ऐसा सुनकर, जिमूत वाहन अचिंतयत, जिमूत वाहन ने सोचा, अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन, ये लंग लकार का रूप है। आगे देखते हैं, प्राप्यापि, इसको अलग अलग करेंगे तो पहले प्राप्य प्लस अपि, प्राप्यापि, और ये प्राप्य को जब अलग करेंगे तो क्या होगा, प्र उपसर्ग आप धातु और ल्य प्रत्यय, प्राप्य, फिर प्राप्तम है, इसमें अक्त प्रत्यय है, प्र उपसर्ग आप धातु और अक्त प्रत्यय, कश्चिदेव, इसका संधि विच्छेद कैश्चित प्लस एव, और इसको कैश्चित को भी अलग करेंगे तो कह प्लस चित होगा, फिर कश्चित अपि, कश्चित प्लस अपि, और कश्चित को भी अलग करेंगे तो कह प्लस चित होगा, कह प्लस चित कश्चित, और उसमें अपि जोड़ेंगे तो कश्चित अपि। देखिए इसका, अहो ईदृशम अमर पादवम, अरे इस प्रकार का अमर पौधा, प्राप्यापि प्राप्त कर भी, पूर्वयः पुरुषैः अर्थात पूर्वजय पूर्वजों के द्वारा, अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हम लोगों के लिए वैसा फल कुछ भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कश्चिदैव कृपणैः, या कश्चित, कैश्चित, ये कृपणैः शब्द का विशेषण है, तो कुछ कृपण अर्थात कंजूस के द्वारा, कंजूस पूर्वजों के द्वारा, कश्चित अपि अर्थ अर्थित, कुछ अर्थ को ही उपार्जन किया, धन को ही उपार्जन किया, और ये धन क्या होता है तो विचिवत चंचल होता है, लहर के समान, जल के लहर के समान चंचल होता है, जो कभी अस्थिर नहीं रहता, आता है और चला जाता है,
तद अहम का संधि विच्छेद तत् प्लस अहम तद अहम, और आलोच्य इसको अलग अलग करेंगे तो आ प्लस लोच प्लस ल्यप, आलोच्य ल्यप प्रत्यय है। तद अहम तो मैं अस्मात् कल्पतरोः इस कल्पतरु से अभिष्टम साधयामि, अभिष्ट की साधना करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं मांगना चाहता हूँ वो मैं साधना चाहता हूँ। एवं आलोच्य इस प्रकार सोचकर चिंतन कर विचार कर सह पितुः आंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास आया। आगे आगत्य आ प्लस गम प्लस लियप आगत्य, और यदस्मिन यत प्लस अस्मिन यदस्मिन, यहाँ पर देखिए यत प्लस अस्मिन यदस्मिन, आगत्य आकर, च है तो मतलब पहले और लग जाएगा, और आकर सुखमासीनम, सुखम प्लस आसीनम सुख पूर्वक आसीन बैठे हुए, पितरम पिता को एकांते न्यवेदियत, एकांते एकांत में न्यवेदियत, न्यवेदियत मतलब निवेदित किया। तात तात, हे पितः त्वम तू जानासी एव, तुम तो जानते ही हो, यदस्मिन की अस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम, शरीर से लेकर यह सभी धन, वीचिवत चंचलम, वीचिवत अर्थात जल के तरंग के समान चंचल है, अस्थिर है, ये टिकने वाला नहीं है। आगे एकः परोपकारः, परोपकारः इसका संधि विच्छेद पर प्लस उपकारः, तो एकः परोपकारः एव एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे अनश्वरः इस संसार में नश्वर नहीं है, अर्थात नष्ट होने वाला नहीं है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगांत पर्यंत युगों युगों तक यश को, कीर्ति को, नेम एंड फेम को प्रसूते, प्रसूते मतलब फैलाता है। तद अस्माभिः तो हम लोगों के द्वारा, ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षते, तो इस प्रकार का कल्पतरु क्यों रक्षा किया गया, जब उस परोपकार जैसे अस्थाई तत्व को हम लोगों ने प्राप्त ही नहीं किया। आगे इसका पूर्वैरयम संधि विच्छेद है, पूर्वैः प्लस अयम, यश्च का भी संधि विच्छेद यह प्लस च होता है। कस्यायम, कस्य प्लस अयम कस्यायम, और त्वदाज्ञया, यहाँ पर देखिए परोपकारैक, परोपकार प्लस एक परोपकारैक, और त्वदाज्ञया इसका संधि विच्छेद त्वद प्लस आज्ञया, त्वदाज्ञया। आगे यश्च पूर्वैः अयम, और जिन पूर्वजों के द्वारा, अयम यह, अर्थात यह अयम शब्द किसके लिए, कल्पतरु के लिए, यह कल्पतरु मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, मेरा है ऐसा कह करके इसकी रक्षा की। ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यायम, और उन लोगों का किसका है यह, कस्य अयम किसका है यह, अस्य इसका, के वा केते, और इसका वे लोग कौन है, मतलब इसका अर्थ है कि कल्प वृक्ष और वो जो हमारे पूर्वज चले गए, उन्होंने इन वृक्षों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसे वस्तुओं का को नहीं मांगा जिससे कि परोपकार हो, लोक की सेवा हो। इसलिए उन सभी का ये वृक्ष कौन है या इसका वे लोग कौन है, तस्मात् ये संबंध स्थापित नहीं हो पाया, तस्मात् कारणात् इस कारण से परोपकारैक फल सिद्धि, एक परोपकार की फल सिद्धि के लिए त्वद आज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से या आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादम आराधयामि, इस कल्पपादप को, कल्पतरु की मैं आराधना करना चाहता हूँ। आगे अभ्यनुज्ञातः, अभि प्लस अनुज्ञातः ये संधि विच्छेद, और अनुज्ञातः को जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर अनु प्लस ज्ञा प्लस अक्त, फिर उपगम्य है, उप प्लस गम प्लस लियप उपगम्य, तन्ममैकम, तत् प्लस मम प्लस एकम, तत् प्लस मम प्लस एकम, यहाँ पर बाद में अगर पंचम वर्ण रहेगा तो त हलंत का पांचवा वर्ण हो जाएगा, मतलब नौ हलंत हो जाएगा, तो तन्ममैकम, तत् प्लस मम प्लस एकम। अथ पित्रा, इसके बाद पिता के द्वारा, तथा इति अभ्यनुज्ञात, तथा मतलब ठीक है, ऐसा कहे जाने पर, स जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन, कल्पतरु उपगम्य उवाच, कल्पतरु के पास जाकर के उन्होंने कहा, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टाः कामाः पूरिताः, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों के, अभिष्टाः कामाः पूरितः आपने हमारे पूर्वजों के अभिष्ट कामों को, अभिष्ट इच्छाओं को पूरा किया है। तन्ममैकम कामम पूरय, तो मेरे भी एक कामना को
आप पूरा करें, पूरा ही मतलब पूरा करें। हाँ, नेक्स्ट इसमें जो संधि विच्छेद वाला शब्द है त्यक्तस्त्वया, त्यक्तः प्लस त्वया, एषो अहम या तो अस्मि, एषो अहम इसका संधि विच्छेद एषः प्लस अहम, एषो अहम, और या तो अस्मि इसका संधि विच्छेद यातः प्लस अस्मि, या तो अस्मि। यथा जैसे पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जैसे मैं इस पृथ्वी को अदरिद्राम मतलब संपन्नताम, संपन्न मैं देखना चाहता हूँ, देखूं। तथा करोतु देव, हे देव वैसा ही करिए जिससे कि इस पृथ्वी का हर एक तरह का कष्ट जो है वो दूर हो जाए। एवं वादिनी जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के ऐसे बोले जाने पर, यहाँ पर वादिनी जिमुत वाहने सप्तमी विभक्ति में है, जिमुत वाहन के ऐसे कहे जाने पर, त्यक्तस्त्वया तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः अर्थात त्यक्तः त्वया तुम्हारे द्वारा मैं त्याग कर दिया गया, एषु अहम यातः अस्मि यह मैं यातः अस्मि अर्थात जा रहा हूँ, इति वाक ऐसा कहे जाने पर, तस्मात् वहां से, तरोद्भूत मतलब छिप गया, अदृश्य हो गया। ठीक है, आगे समुत्पत्ति, समुत्पत्ति इसको अलग अलग करेंगे तो सम प्लस उत, इसमें दो उपसर्ग है, पत धातु है और ल्यप प्रत्यय है इसमें। को अपि इसका संधि विच्छेद कह प्लस अपि, को अपि। ततस्तस्य, ततस्तस्य इसका ततः प्लस तस्य, ततस्तस्य। और सर्वजीवानुकंपया, सर्वजीव प्लस अनुकंपया। क्षणेन च और क्षण भर में, सह कल्पतरु वह कल्पतरु, दिवम समुत्पत्ति, दिवम समुत्पत्ति अर्थात देवलोक को प्राप्त कर, भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी पर, तथा वसूनी अवर्षत उन्होंने इतना धन की वर्षा की, यथा न कोअपि दुर्गतः आसीत जिससे कि कोई भी दुर्गति में नहीं था, अर्थात सब कोई हर तरह से संपन्न था, स्वस्थ था। ततस्तस्य, ततः तस्य और उसके, जिमूत वाहनस्य जिमूत वाहन के, सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों पर अनुकंपा करने के कारण, सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर दया करने के कारण, सर्वत्र यशः प्रथितम हर जगह उसका यश फैल गया। तो आशा है हमारा ये समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। चलिए, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।